तुझे आंखें बहारा बहारा हुआ दिल पहली बार वे बहारा। अगर आज भारत की सबसे खूबसूरत और भरोसेमंद फीमेल प्लेबैक वॉइस का नाम लिया जाए तो करोड़ों लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है, श्रेया घोषाल, जिनका बॉलीवुड को मिलना किसी तोहफे से कम नहीं रहा। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर श्रेया घोषाल की गायकी का सबसे बड़ा जादू शायद यही है कि घर की तन्हाई हो या लॉन्ग ड्राइव का सफर, इनके गाने सचमुच सांसों की गहराइयों में उतर जाते हैं। सांस में तेरी सांस मिली तो। जब इनकी खनखनाती आवाज फिजाओं में गूंजती है तो शोर थम जाता है और सुनने वाले बरबस ही उसकी ओर खींचे चले आते हैं। खींचे मुझे कोई डोर तेरी हो, तेरी हो, तेरी। क्या आप जानते हैं कि जिस लड़की ने सिर्फ 16 साल की उम्र में फिल्मों में गाना शुरू किया, उसी ने अपने पहले ही फिल्मी गाने के लिए नेशनल अवार्ड जीत लिया और सबको ये कहना पड़ा, कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं। रोमांटिक गाने हो, भजन हो, गजल हो, क्लासिकल या फिर चिकनी चमेली और फायर ब्रिगेड जैसे सेंसुअल आइटम सॉन्ग्स। आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। आई चिकनी फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू अंगारों पर है अरमा। ओ बलमा श्रेया घोषाल ने हर जेनर में खुद को साबित किया और हर उम्र वर्ग को अपना दीवाना बना दिया। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई। आज इनकी आवाज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के दर्जनों देशों में करोड़ों लोग सुनते हैं और अमेरिका के एक स्टेट में तो इनके नाम पर एक पूरा दिन मनाया जाता है। घूमड़ घूमड़ घूमे रे मचले रे मोरा मन गूंजे रे बालम के बोल नगाड़ संग। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब एक कॉन्सर्ट के बाद श्रेया घोषाल की आवाज अचानक चली गई और लाखों फैंस उनकी सलामती के लिए दुआएं करने लगे। सुन रहा है ना तू रो रही। तो आखिर राजस्थान के एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया की सबसे सम्मानित सिंगर्स में शामिल होने तक का ये सफर कैसा रहा? किन स्ट्रगल से गुजरकर श्रेया ने बॉलीवुड की नंबर 1 फीमेल प्लेबैक सिंगर बनने का मुकाम हासिल किया? आज जानेंगे श्रेया घोषाल की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी की ये पूरी कहानी। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल दो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस गायिका की जिसकी आवाज ने पिछले 2 दशक से करोड़ों दिलों पर राज किया है। और अगर म्यूजिक आपकी जिंदगी का हिस्सा है तो आज की ये कहानी आपके दिल को जरूर छुएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। श्रेया घोषाल का जन्म 12 मार्च 1984 को वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बंगाली परिवार में हुआ था। इनके पापा विश्वजीत घोषाल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर काम करते थे, तो पापा की जॉब की वजह से श्रेया का पालन पोषण राजस्थान के रावत भाटा में हुआ। इनकी मां शर्मिष्ठा घोषाल भी अपने जमाने में एक ट्रेंड बंगाली सिंगर थीं, यानी श्रेया को सिंगिंग अपनी मां से विरासत में मिली। श्रेया की 8th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई रावत भाटा के एटॉमिक सेंट्रल स्कूल से हुई और फिर पापा की जॉब ट्रांसफर की वजह से इनकी आगे की पढ़ाई मुंबई से पूरी हुई। दोस्तों, श्रेया बचपन से ही अपनी मां को गाना गाते हुए और हारमोनियम बजाते हुए सुना करती थी और महज 4 साल की उम्र से ही ये अपनी पहली गुरु यानी अपनी मां से अपने म्यूजिक की ट्रेनिंग की शुरुआत करती है। 6 साल की उम्र में इनकी मां ने इनकी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग पद्मश्री सम्मानित स्वर्गीय कल्याण जी भाई एवं स्वर्गीय मुक्ता भिदेजी से शुरू करा दी और उसी उम्र से श्रेया सोशल इवेंट्स वगैरह में स्टेज पर परफॉर्म करने लगी। इस दे संग जल रहा मेरा रोम रोम रोम। 11 साल की उम्र में श्रेया ने दिल्ली में संगम कला ग्रुप द्वारा ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया लाइट वोकल म्यूजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और जीत लिया। फिर साल 2000 में यानी 16 साल की उम्र में इन्होंने टीवी रियलिटी शो सारेगामापा में हिस्सा लिया और इस रिप्यूटेड और टफ कंपटीशन को भी जीत लिया। आज का अपना क्या नहीं है जन्मों।
श्रेया घोषाल सारेगामापा में पार्टिसिपेट कर रही थीं, तो डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मां इस शो को देखा करती थी और श्रेया की गायकी को बेहद पसंद करती थी। एक बार उन्होंने अपने बेटे को फोन करके कहा कि अभी जो लड़की गा रही है, जरा इसके परफॉर्मेंस को देखो। श्रेया की अद्भुत गायकी देख संजय भी मंत्रमुग्ध हो गए और इन्हें अपनी अगली फिल्म देवदास में पारो की आवाज के लिए फाइनल कर लिया। श्रेया की तो खुशी का ठिकाना न रहा और इन्होंने साल 2002 में आई फिल्म देवदास में प्लेबैक सिंगर के तौर पर डेब्यू किया। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। सोचिए, ऐसी बिग बजट, बिग स्टारर, बिग डायरेक्टर की मूवी से करियर का आगाज। मेरे पिया अब आजा रे मेरे पिया। इस फिल्म में श्रेया ने 5 गाने गाए जो रिलीज होते ही तमाम म्यूजिक चार्ट्स पर टॉप करने लगे। हालांकि इनमें से बैरी पिया गाना इतना हिट हुआ कि लोगों की जुबान पर चढ़ गया। बैरी पिया बड़ा बेदर्दी। इस गाने के लिए श्रेया को अपनी डेब्यू फिल्म में ही बेस्ट सिंगर के नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पहली ही फिल्म में जबरदस्त परफॉर्मेंस ने इन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर दिया, जिसके बाद श्रेया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवदास के बाद साल 2003 में श्रेया ने फिल्म जिस्म के गानों को आवाज दी और ऐसी मदहोशी में गाया कि सुनने वाले भी इसके नशे में डूब गए। साल 2003 में ही इनके गाए फिल्म साया और मुन्ना भाई MBBS के गानों को भी लोगों ने खूब पसंद किया। है मेरी जिंदगी तू मेरे साथ है मेरी छन 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 मन गा। इसके बाद साल 2004 में खाकी, कृष्णा कॉटेज, मुस्कान, मैं हूं ना, गर्व और तुमसा नहीं देखा में गाए इनके गाने भी हर तरफ बजते सुनाई देते रहे। चाहे तुम्हें किस कदर मेरा दिल तुमको। साल 2005 में श्रेया ने 65 फिल्मों के गानों में आवाज दी, जिनमें फिल्म वाइफ हो तो ऐसी, जहर, सिलसिले, यहाँ और परिणीता के गाने सुपरहिट रहे। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर दोस्तों, साल 2005 में एक फिल्म आई थी पहेली, जिसमें श्रेया घोषाल के गाए गाने धीरे जलना को नेशनल अवार्ड मिल गया और यहीं से धीरे धीरे श्रेया की गायकी 7वें आसमान को छूने लगी। धीरे 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 चलना जिंदगी। साल 2006 में इनके गाए गाने फिल्म विवाह, लगे रहो मुन्ना भाई, ओंकारा, क्रिश, चुप चुप के, अनकही, हॉलिडे और भागम भाग जैसी फिल्मों में हर तरफ बजते सुनाई दिए और हर दिन हर पल श्रेया की आवाज बुलंदियों तक पहुंचती गई। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। साल 2007 में इन्होंने 30 फिल्मों में गानों को आवाज दी, जिनमें फिल्म वेलकम, ओम शांति ओम, भूल भुलैया, सांवरिया, आपका सुरूर, तारा रंपम, सलामे इश्क, गुरु और चीनी कम जैसी फिल्मों में गाए श्रेया के गाने सभी म्यूजिकल चार्ट पर टॉप करते रहे। इसी साल आई फिल्म जब वी मेट में गाए इनके गाने ये इश्क हाय के लिए इन्हें एक बार फिर नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। साल 2008 में श्रेया ने रब ने बना दी जोड़ी, सिंग इज किंग और गजनी जैसी फिल्मों में गाने गाए जो लोगों की जुबान पर चढ़ गए। इसी साल इन्हें बंगाली और मराठी फिल्मों में गाए अपने गानों के लिए एक बार फिर नेशनल अवार्ड हासिल हुआ। साल 2009 में भी इनके हिट गानों का सिलसिला जारी रहा और 3 इडियट्स, कुर्बान और वांटेड जैसी फिल्मों में गाए श्रेया के गाने हर तरफ धूम मचाते रहे।
साल 2010 में श्रेया ने लगभग 44 फिल्मों के गानों में आवाज दी, जिनमें फिल्म एक्शन रिप्ले, माय नेम इज खान, दबंग, आई हेट लव स्टोरीज, प्रिंस और बैंड बाजा बारात के गाने सभी म्यूजिकल चार्ट्स पर टॉप करते रहे। साल 2011 में द डर्टी पिक्चर, बॉडीगार्ड, सिंघम और शोर इन द सिटी जैसी फिल्मों के गानों ने सुनने वालों के दिलों में श्रेया को और गहराई से स्टैब्लिश कर दिया। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल 2 लफ्ज़। साल 2012 में श्रेया ने लगभग 38 फिल्मों में गानों को आवाज दी, जिनमें फिल्म खिलाड़ी 786, जब तक है जान, दबंग 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, राज 3D, बर्फी, एक था टाइगर, एजेंट विनोद, बोल बच्चन, अग्निपथ, राउडी राठौर, जिस्म 2, इश्कजादे और फिल्म हीरोइन के गानों ने जमकर धमाल मचाया और श्रेया करोड़ों म्यूजिक लवर्स के बीच छाई रही। माशाल्लाह माशाल्लाह चेहरा है माशाल्लाह, रंग तेरे इश्क का इश्क ज़ादा। इसके बाद साल 2013 में हिम्मत वाला, रांझना, आशिकी 2, भाग मिल्खा भाग, रमैया वस्तावैया और गोलियों की रासलीला रामलीला जैसी फिल्मों के गाने सुनकर सभी श्रेया के दीवाने बन गए। मुझको इरादे देना, कसमें देवा दे देना मेरी। साल 2014 में इन्होंने 22 फिल्मों के गानों को आवाज दी, जिनमें हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, हैप्पी न्यू ईयर, किक और पीके जैसी फिल्मों के गाने हिट रहे। मनवा लागे लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, तेनू छड़ के किथे जावां तू मेरा। साल 2015 में श्रेया ने फिल्म हमारी अधूरी कहानी और बाजीराव मस्तानी के गाने गाए, जो सभी म्यूजिक चार्ट्स पर टॉप करते रहे। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, हंसी बन गए, हालमी बन गए। इसके बाद साल 2016 में रॉकी हैंडसम और रुस्तम और साल 2017 में रईस, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, हाफ गर्लफ्रेंड और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों के गाने भी इस कदर हिट हुए कि श्रेया की आवाज को रिप्लेस करना नामुमकिन सा लगने लगा। तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर। साल 2018 में पद्मावत फिल्म से घूमर गाना भी जबरदस्त हिट रहा। भारी सारी पाया बोले, ढोला जी की छाया होले। इस गाने के लिए श्रेया को बेस्ट सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। हमारे एहसासों की रौनक है हमारी दीवानी मन में। साल 2019 में इन्होंने लगभग 18 फिल्मों के गानों को आवाज दी, जिनमें फिल्म कबीर सिंह और कलंक के गाने हिट रहे। ये आईना है या तू है जो। फिर साल 2020 में फिल्म तान्हाजी और हैप्पी हार्डी एंड हीर और साल 2021 में भुज, मिमी और अतरंगी रे जैसी फिल्मों में गाए श्रेया के ढेरों गाने हिट रहे। हाय चक्का चक है तू, हाय चक्का हूँ मैं, हाय चक्का। साल 2021 में ही इन्हें तमिल और तेलुगु भाषा में गाए फिल्म इरविन निझल के गाने के लिए एक बार फिर नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। मायवा छायवा तेरे तीयवा तिमिरा। साल 2022 में श्रेया ने 18 फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी, जिनमें फिल्म भूल भुलैया 2 और गंगूबाई काठियावाड़ी के गाने हिट रहे। जब सैया आए शाम को तो। इसके बाद साल 2023 में इन्होंने 19 फिल्मों में गाने गाए, जिनमें फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में गाए इनके 2 गाने जबरदस्त हिट रहे। तुझ पे खुद से ज्यादा यार की चलती है, इश्क है ये तुम क्या मिले हम ना रहे। 2023 में फिल्म लापता लेडीज और साल 2024 में फिल्म क्रैक में गाए श्रेया के गाने एक बार फिर हर तरफ बजते रहे। धीमे धीमे चले पुरवैया, तू ही तो बसा है मुझ में, मैं बची हूँ थोड़ी थोड़ी।
हिंदी के अलावा श्रेया ने बंगाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, नेपाली और पाकिस्तानी गाने भी गाए और इन रीजनल गानों को भी लोगों ने खूब पसंद किया। श्रेया के हिंदी गानों को जितना पसंद किया गया, दूसरे लैंग्वेजेस में गाए इनके सॉन्ग्स को भी वहाँ के लोगों ने भी उतना ही प्यार दिया और यही वजह रही कि स्टेट अवार्ड्स भी, जो बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं, वो भी 25 से ज्यादा इन्हें हासिल हुए। প্রাণ দিতে চাই মন দিতে চাই সবটুকু ধ্যান সারাক্ষণ फिल्मों के अलावा श्रेया ने टीवी शोज और एल्बम्स के लिए भी करीब 200 गाने और जिंगल्स गाए और इन्हें भी लोगों ने खूब पसंद किया। चले जा रे महकी रात में चुरा के सारे रंग ले। इसके अलावा साल 2023 में श्रेया ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में एक अरेबिक गाना गाया जो रिलीज होते ही सभी म्यूजिक चार्ट्स में टॉप करने लगा। जागे हूँ ना सोई हूँ ख्यालों में। इसके बाद साल 2024 में आया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में इनका एक फ्रेंच गाना भी जबरदस्त हिट रहा। हम दिल जले लग के गले रुलाते हैं। समय बदला, म्यूजिक का ट्रेंड बदला, लेकिन श्रेया की आवाज का जादू कम नहीं हुआ। हाँ, समय के साथ जब नए सिंगर्स की बहुत ज्यादा आवाजाही होने लगी तो इनके म्यूजिक काउंट में कुछ कमी जरूर आई। साल 2025 और 2026 में इन्होंने भूल चूक माफ के कोई ना, एपी ढिल्लोन के साथ थोड़ी सी दारू, सैयारा रिप्राइज और कल्याणी रिमिक्स जैसे गानों से एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय संगीत जगत में इनकी जगह आज भी सबसे अलग है। तेरे मैं जानू क्या इरादे पिए तो करता है बातें तू बड़ी थोड़ी सी मैं तेरे कल में हूँ आज मैं हूँ। वहीं आगे कृष्णावतारम, गांधी टॉक्स और बैटल ऑफ गलवान जैसी फिल्मों में भी श्रेया की आवाज सुनने को मिलेगी। श्रेया घोषाल ने 5 नेशनल अवार्ड, 7 फिल्म फेयर अवार्ड, 10 फिल्म फेयर साउथ अवार्ड, 6 स्टेट अवार्ड सहित 2000 से ज्यादा अवार्ड्स अपने नाम किए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों इस गायिका को फिल्म इंडस्ट्री के लोग द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर बुलाते हैं। वाकई इनकी आवाज में जादू है, नशा है, मदहोशियां हैं। जादू है नशा है मदहोशियां। श्रेया से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये रहा कि साल 2010 में जब ये अमेरिका के ओहियो में परफॉर्म करने गई थीं, तब श्रेया की आवाज को सुनकर वहां के गवर्नर टेड स्ट्रिकलैंड इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस दिन को यानी कि 26 जून को श्रेया घोषाल डे मनाने की घोषणा कर दी और तब से वहां हर साल इस दिन को श्रेया घोषाल डे के रूप में मनाया जाता है। गाने के अलावा श्रेया अपने करियर के दौरान स्टार वॉइस ऑफ इंडिया, एक्स फैक्टर, म्यूजिक का महामुकाबला और इंडियन आइडल जैसे टीवी शोज में जज की भूमिका में भी नजर आती रही और अब भी आती हैं। रिपीट में आफ्टर अंतरा आपने जब ये गाया, मैंने कहा ये लड़की ने सुना है गाने को, ऐसे दिल से सुना है। वैसे तो श्रेया देश और दुनिया के कई हिस्सों में कॉन्सर्ट करती रहती हैं, लेकिन साल 2017 से 2018 के दौरान इन्होंने सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के साथ में एक वर्ल्ड टूर किया, जिसमें डिट्रॉयट के फॉक्स थिएटर में परफॉर्म करने वाली ये लता मंगेशकर के बाद देश की दूसरी आर्टिस्ट बन गई। खबर आई कि कॉन्सर्ट के बाद अचानक श्रेया घोषाल की आवाज ही चली गई। श्रेया को तो जैसे झटका ही लग गया कि अब ये क्या करेंगी, तो वहीं इनके चाहने वाले करोड़ों लोगों में जैसे अफरा तफरी मच गई। दरअसल श्रेया ने अपने सोशल मीडिया पेज के जरिए बताया कि कॉन्सर्ट के बाद इनकी आवाज पूरी तरह से चली गई थी, जिसके बाद इन्हें डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ी। हालांकि कुछ दिन ट्रीटमेंट चला और आखिरकार आवाज वापस लौट आई, जिसके लिए श्रेया ने डॉक्टर्स और अपने वेल विशर्स सबका शुक्रिया अदा किया। वहीं श्रेया की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने 5 फरवरी 2015 को अपने बचपन के दोस्त शिलादित्य से शादी की। बदले रास्ते झरने और नदी बदली दीप की टिमटिम। ये एक प्राइवेट सेरेमनी रही जिसमें बंगाली तरीके से शादी की रस्में पूरी हुई। इसके लगभग 6 साल बाद 2021 में इस कपल को एक बेटा हुआ जिसका नाम दिव्यान मुखोपाध्याय रखा गया। हाल की बात करें तो श्रेया सिंगिंग कॉन्सर्ट्स करती हैं, साथ ही कई फिल्मों में सिंगिंग प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली के साथ फोटोज, वीडियोस शेयर करती रहती हैं और अपने चाहने वालों के बीच बनी रहती हैं। अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमे धीमे रंग में मुझको।
तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको श्रेया का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है ये भी बताना मत भूलिएगा। कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। सांस में तेरी सांस मिली तो मेरी पिया बड़ा बेदर्दी। कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें